ज़िंदगी की मुश्किलें हल करने के लिए यकीन का होना ज़रूरी है। इल्म का दर्जा हो ना हो, एहसास जागते रहना चाहिए। तालीम तभी बनती है जब वो एहसास में शामिल हो। ये कहानी एक गडेरिये की है। एक गडेरिया जो भेड़ बकरियों को चराया करता था। वो रोज़ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। एक दिन जब वो नमाज पढ़ने गया तो उसे मस्जिद में मौलवी साहब मिल गए। उसने मौलवी साहब से पूछा, सरकार ये बताइए, मैं रोज़ भेड़ बकरियों को चराने के लिए नदी के उस पार जाता हूँ। इनका चारागाह नदी के उस पार है और मुझे जाने के लिए 2 आने कश्ती को देने पड़ते हैं और लौटते समय भी इतनी ही रकम चुकानी पड़ती। इससे मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। आप कोई उपाय बताइए। मौलवी साहब ने सोचा, अब मैं इसे क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर भेड़ बकरियों के साथ तुम भी नदी में उतर जाया करो और नदी पार कर जाया करो। दूसरे दिन गडेरिया जब नदी के किनारे पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपनी धोती कमर में बांधी और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी भेड़ बकरियों के साथ वो भी नदी में उतर गया और नदी पार कर गया। उसे पार करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लौटते समय भी उसने ऐसा ही किया और बहुत आसानी से नदी पार कर गया। अब वो रोज़ यही करने लगा। अब वो खुश रहने लगा क्योंकि उसके पैसे बचने लगे थे। अब उसकी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजर रही थी। एक दिन शाम में जब गडेरिया लौटा तो देखा कि नदी के किनारे मौलवी साहब खड़े हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। दस्तूर के मुताबिक शाम होते ही मल्लाह कश्तियाँ उलटकर चले जाते हैं। मौलवी साहब ने जब गडेरिया को देखा तो पूछा, अच्छा ये बताओ, अब तुम नदी के पार कैसे जाओगे, नदी को कैसे पार करोगे? तो गडेरिया ने कहा, अरे हुजूर, आप ही ने तो सिखाया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और नदी में उतर जाया करो। मैं तो रोज यही करता हूँ, आप भी यही कीजिए। मौलवी साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि शाम हो रही थी, कश्ती भी नहीं थी। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और वो भी नदी में उतर गए। लेकिन चंद कदमों के बाद वो डूबने लगे। गडेरिया ने देखा कि मौलवी साहब डूब रहे हैं। वो फिर उनको अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई। जब वो साहिल पर पहुंचा तो मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये बताइए, आपने ही मुझे सिखाया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और नदी में उतर जाया करो और नदी पार कर जाया करो। मैं तो रोज यही करता हूँ, फिर आप क्यों नहीं कर पाए? मौलवी साहब बहुत शर्मिंदा हुए और बोले कि तुम्हारे बिस्मिल्लाह पढ़ने में जो यकीन है वो यकीन मेरे में नहीं है। इसलिए ज़िंदगी की मुश्किलें हल करने के लिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। इल्म का दर्जा हो ना हो, एहसास जागते रहना चाहिए। तालीम तभी बनती है जब वह एहसास में शामिल हो।